अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इस वीडियो में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पे जो सोशल मीडिया पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ लोग बोल रहे हैं। और मेरे ख़्याल में आप सब लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की शख्सियत से वाकिफ़ होंगे। कोई ऐसा आदमी शायद ही हो जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ना जानता हो। जो भी बंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है वो ज़रूर इस शख्सियत के बारे में जानता होगा। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ उनके दलाइल वगैरह से। लेकिन मैं हर उस शख्स को जो कि मुतासिर करता है लेकिन वो अपने आप को अक्ल कुल समझने लग पड़ता है और वो हर किस्म की बात कर जाता है जिसमें उसकी एबिलिटी भी नहीं होती, जिसमें उसका इतना नॉलेज भी नहीं होता। इंजीनियर साहब के पास इस वक्त दीन का बहुत इल्म है और वो बड़े दलाइल से बात करते हैं। लेकिन आजकल अवैस रबानी साहब ने जो एक यूट्यूब चैनल पे अपने पे ऐलान कर दिया 26 नवंबर का मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ मुनाजरे का, तो उससे अब इंजीनियर साहब भाग रहे हैं। मेरे ख्याल में तो इंजीनियर साहब को इससे बिल्कुल भागना नहीं चाहिए और अंधा पेशानी से मुफ्ती हनीफ कुरैशी और अवैस रबानी साहब का इस्तकबाल करना चाहिए और उनसे मुबासा करना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी की जीत या किसी की हार नहीं है। ये एक इल्मी गुफ्तगू होनी चाहिए जिसे देखकर लोग सीखेंगे और उनके इल्म में इजाफ़ा होगा। और अगर कहीं पे कोई गलत है, इंजीनियर साहब हैं या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं, तो वो एक दूसरे को कायल करने की कोशिश करेंगे। क्या पता कोई किसी को कायल कर सके, कोई दूसरे की बात को एक्सेप्ट कर ले, उसकी दलील मजबूत हो तो वो एक्सेप्ट कर ले कि जी वाकई ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। इससे लोग एक दूसरे के करीब आएंगे जो आवाम इनकी फॉलोअर है। और इंजीनियर साहब जो कहते हैं कि फ़लाँ से लिखवा के लाओ, फ़लाँ से लिखवा के ले आओ, मैं छोटे से जो मौलवी हैं उनसे बात नहीं करूँगा। तो इसका भी अवैस रबानी साहब ने मैंने देखा है वीडियो में बड़ी अच्छी तरह इसका जवाब दिया और उन्होंने उनकी वीडियोज़ उठा के जो लगाई हुई थी। तो ये इंजीनियर साहब बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। अवैस रबानी साहब ने उनको अपने घेरे में फंसा लिया। अगर अब इंजीनियर साहब 26 नवंबर को नहीं आते तो मेरे ख्याल में उनको बहुत बड़ा दंड पड़ेगा इससे और सोशल मीडिया पे बड़ी उनकी जगह हसाई होगी और लोग बड़ी उनके ख़िलाफ़ बातें करेंगे क्योंकि लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा। जिस तरह के इंजीनियर साहब ख़ुद ही कहते हैं कि फ़लाँ ने जो है ये बात करके दूसरों को बोलने का मौका दे दिया, तो इसी तरह इंजीनियर साहब भी मेरे ख्याल में इस तरह लोगों को मौका दे देंगे कि वो इनके ख़िलाफ़ बोलें, तो और लोग मौका जाने नहीं देंगे, ज़रूर बोलेंगे। तो मेरी भी इस वीडियो की वसातत से रिक्वेस्ट है इंजीनियर साहब से कि वो आएँ और इस मुबासे में शरीक हो, बल्कि वो तो उधर ही होंगे, उनके पास तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी और अवैस रबानी साहब आएंगे। तो मेरी गुजारिश है ये इंजीनियर साहब से कि वो उनसे इस पे बात करें दलाइल के साथ। ज़ाहिरी बात है आवाम देखेगी, आवाम सुनेगी, सामने आप जब बैठे होंगे, आपने कई लोगों से पहले मुबासा किया भी है, तो इसी तरह आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से भी कर लें। इसके बाद बात करते हैं इमरान रियाज साहब की, जिसके बारे में इंजीनियर साहब का एक क्लिप वायरल हो रहा है और लोग उससे जो जिनको उनसे फ़ायदा हो रहा है वो अपने उस हक़ में इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनको उनके बयानियों को नुकसान हो रहा है वो उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो इस पे बात करते हैं। मेरे ख़्याल में इंजीनियर साहब ने जो मिसाल दी है, अगर कंपैरिजन करना भी था, चलो ख़ामियाँ तो हर इंसान में होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि इमरान रियाज साहब बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं या ये हैं वो हैं। हाँ ये है कि उनकी व्यूज़शिप बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई बातों में वो गलत होते हैं, बग़ैर किसी इन्फॉर्मेशन के बात कर देते हैं, जिसका उनको भी इल्म नहीं होता वो बात कर देते हैं। जिस तरह के वो पहले कुछ जिस तरह अहमद मीर साहब हैं, वो हमेशा उनका स्टांस कुछ बातों में सेम होता है, कुछ में वो भी टिल्ट कई दफ़ा कर जाते हैं, लेकिन 80% उनका जो स्टांस है वो पक्का होता है। तो इमरान रियाज साहब को मैं पहले इतना लाइक नहीं करता था, जब ये इनका टिल्ट जो है ना बिल्कुल ही साइड पे था। वैसे तो मैं किसी हद तक मतलब पसंद करता था, लेकिन इतना नहीं। मुझे हामिद मीर साहब बड़े पसंद थे क्योंकि वो जो है ना वो उनका जो स्टांस था वो पक्का था। लेकिन बाद में हामिद मीर साहब भी कई बातों में डंडी मारने लग पड़े, थोड़ा बहुत उनसे भी मुझे फील हुआ कि वो कई बातों में जो है ना वो टिल्ट हैं किसी साइड पे। लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान में ये नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे जितने भी सहाफ़ी हैं उनमें सबसे बेहतर सहाफ़ी वही है। ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल ही वो सही हैं, कई बातों में वो भी गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन काफ़ी बेहतर हैं बाकियों से। अब बात आ गई कंपैरिजन की, तो अगर इमरान रियाज का कंपैरिजन करना भी था तो आप हामिद मीर साहब के साथ करते, उनके साथ करते,
کہ یہ اس طرح کے صحافی ہیں، احمد میر صاحب کچھ سمجھ آتی. آپ نے سید طلعت حسین صاحب کے ساتھ کیا جو کہ نہایت ہی بالکل ہی میں کہتا ہوں وہ بیانیے بنانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ. میں زیادہ کچھ بات نہیں کروں گا، لیکن آپ ان کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں. ان کی اکثر خبریں غلط ثابت ہوئی ہیں اور وہ اکثر پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی صحافی پروپیگنڈا کا حصہ بنتا ہے وہ صحافی اچھا نہیں ہے، کیونکہ پروپیگنڈا ہمیشہ سیاسی پارٹیاں استعمال کرتی ہیں. یہ صحافت کے لیے جو ہے نا زہر قاتل ہے پروپیگنڈا، کیونکہ کوئی بھی سیاستدان ہے یا بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں یا جو بھی ادارے ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگوں کے خلاف اور لوگوں کے حق میں. تو اس سے دور رہنا چاہیے، اصل خبر دینی چاہیے، اس کے بارے میں اپنی رائے دیں، لیکن پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں. رائے ایمانداری سے دیں، ٹلٹ لے کے نہ دیں. مطلب ٹلٹ سے مراد یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، چاہے کوئی آپ کا پسندیدہ ہے یا غیر پسندیدہ شخص ہے. تو عمران ریاض اور سید طلعت حسین کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. یہ انجینئر صاحب نے بڑا بلنڈر مارا ہے. اگر وہ آپ ویڈیوز دیکھیں سید طلعت حسین کی تو ان کو سمجھ آئے کہ وہ کیا کیا چھوڑو ہے اور کتنا بڑا چھوڑو ہے. تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. شاید انہوں نے پوری ویڈیوز نہیں دیکھی یا پھر جان بوجھ کر کیا ہے، یا انجینئر صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ کافی ان کی لیدیں ہو رہی ہے اور صحیح ہو رہی ہے میرے خیال میں، کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں، جس کے بارے میں ان کو معلوم نہیں، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے. تو انجینئر صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ 26 نومبر کو آپ مناظرے میں شریک ہوں، تاکہ جو ہے نا لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس کے دلائل اچھے ہیں. کیونکہ اس طرح ویڈیوز میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. سامنے بیٹھے، آپ خود کئی بار کہہ چکے ہیں کہ میں سامنے بیٹھنے کو تیار ہوں، تو پھر آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ بیٹھیں. وہ ویسے بھی آپ ان کے بارے میں کئی دفعہ اچھے الفاظ استعمال کر چکے ہیں، تو وہ کوئی اتنے آپ کے مخالف بھی نہیں ہیں. اور قریشی صاحب تو مفتی منیب صاحب سے لکھوا کر لا بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں ان کا جو نظریہ ہے وہ کافی جو ہے نا وہ اہل بیت کے حوالے سے اور صحابہ کے حوالے سے مختلف ہے کچھ جو دوسرے علماء ہیں ان سے. اور انجینئر صاحب کی وجہ سے اہل بیت سے بڑی محبت پہلے ہی تھی ہمیں، اور بہت زیادہ ہوئی محبت. تو میں چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب بات کریں اور سچے ثابت ہوں اپنے دلائل میں. برائے مہربانی انجینئر صاحب آپ یہ چیلنج قبول کریں، مہربانی ہوگی آپ کی، تاکہ عوام دیکھ سکے کہ کیسے آپ دلائل دیتے ہیں اور سامنے سے کیسے دلائل آتے ہیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ حافظ. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.